जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा गुरुड़ पूर्णिमा के 5वें अध्याय में बातें बता 10 आपने 4 अध्याय तक ये समझ लिया कि 10 दिन तक क्या कार्य करने होता है, 10 दिन विशेष कार्य होते हैं। बाकी तो अब अगर आप थोड़ा नहीं समझते तो ये समझ लेना कि वो तो पंडित का कर्मकांडी होता है। अगर फिर भी गलतियाँ कोई रह जाती है, जैसे हमें विशेष क्या होता है कि हम किस स्थान पर जहाँ पर अस्थियाँ संचयन करते हैं उन अस्थियों को कैसे ठंडा किया जाता है, किस तरह उनको 10 दिन हमें जल और दूध से सिंचन करना पड़ता है। जो हमारा अंतरिक जो शरीर है जिसका दाह संस्कार करते हैं उसके कैसे उसके पिंड पहुंचाए जाते हैं, ऐसे करके 10 दिन का हमें कार्य करना पड़ता है। और 10वें दिन के बाद 11 दिन की रस्म आती है जब हम खाना पीना करते हैं घर पर, ठीक है। वहाँ से आप अब समझे 5वें अध्याय में 11 दिन की रस्म में देवगत आत्मा को लाई का प्रसाद भेंट करें। 11 दिन सुबह जब होती है तो लोग उनको लाई का प्रसाद भेंट करते हैं और उनकी पूजा की जाती है थोड़ी। तो विष्णु भगवान की स्वर्ण की मूर्ति, आजकल मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु सोना जिस तरह महंगा है तो हर कुछ को संभव नहीं है, तो छोटा सा टुकड़ा हो तो भी मान्य हो जाता है। वो जो पूजा करता है वो पंडित बता देता है एक टुकड़ा होना चाहिए विष्णु भगवान के स्वरूप में। भगवान विष्णु की स्वर्ण की मूर्ति और ब्रह्मा जी की चांदी की मूर्ति और भगवान शिव की तांबे की मूर्ति और यमराज जी की लोहे की मूर्ति की स्थापना करनी। ये 11 दिन की पूजा वो पंडित करेगा, ठीक है। पश्चिम दिशा की ओर विष्णु भगवान का स्वरूप स्थापित करना है। गंगा जल से भरा हुआ एक लोटा रखें पश्चिम दिशा में, ठीक है। और इस लोटे के ऊपर पीले कपड़ों से सुसज्जित विष्णु जी की मूर्ति, यानी वो जो सोने का जो बताया था टुकड़ा वो रखना है। और पूर्व दिशा में पानी से भरे हुए लोटे पर सफ़ेद वस्त्रों से ब्रह्मा जी की मूर्ति रखनी है। विष्णु भगवान का पीला वस्त्र लगाना है कपड़े बर्तन पर, और ब्रह्मा जी का लगाना सफ़ेद, और लगा दिशा कौन सी, पूर्व दिशा ब्रह्मा जी की, पश्चिम दिशा विष्णु जी की। उत्तर की दिशा में शहद से भरे हुए घी के लोटे के साथ, शहद और घी के लोटे के साथ लाल वस्त्र से शिव की मूर्ति तांबे से जो बनी है शंकर भगवान का टुकड़ा, उसको रखना है शिव मानकर। दक्षिण दिशा में बारिश के पानी से भरे हुए लोटे में, बारिश का पानी ले सकते हैं, नहीं तो नदी तालाब बावड़ी का ले भी तो वो भी बारिश का माना जाता है। और काले वस्त्र पे यमराज जी की मूर्ति रखनी, ठीक है ना। अब दक्षिण दिशा की फिर से बात आई। अब आज भी गुरु भाई जी ने देखा, कोई प्रश्न जो चैनल में थे, किसी ने कहा गुरुदेव आपने ये अच्छी जानकारी दी कि दक्षिण दिशा में पितरों का तस्वीर रखनी चाहिए, अन्य दिशाओं में ना रखें। तो अगर मान लीजिए कुछ लोग घरों पर तस्वीर में एल्बम में रखें, वो मान्य नहीं है। ऐसे तो हम आधार कार्ड की फ़ोटो रखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिशा जो है हमारी घर की, जो वास्तु के अनुसार जो है वो गलत दिशा हो जाती है। वास्तु के अनुसार हमें फिर नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। किस दिशा में क्या रखना चाहिए ये ज़रूरी है। आप एल्बम के अंदर रखते हो कोई 50 मरे हुए इंसानों की या परिवार के जो भी दिगत जो आत्माएं चली गई या जो शरीर छोड़ दिया जिन्होंने, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपकी यादें हैं, रखे तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। तस्वीर जो टंगाते हैं और पूजन कर लेते हैं कभी कभी पितरों का, लोगों ने मैंने देखा है पितरों का भी पूजन लोग पूजन स्थल में रख के भगवान के पास कर देते हैं। भगवान के पास जगह नहीं है, उनका स्थान अलग है, ठीक है ना। तो दक्षिण दिशा में तस्वीर लगानी है आपको लगता है मेरे पितर हैं या माता पिता की, करते हैं लोग भले ही पूजा, हालांकि चले गए कोई बड़ी बात नहीं, उसके बाद संसार चलता रहता है, लेकिन फिर भी आपको प्रेमी है आपके, रखना आपको इच्छा है तो दक्षिण दिशा में लगाएं। वहाँ भी उनको इच्छा है तो आप धूप बत्ती कर सकते हैं, लेकिन अन्य दिशा में नहीं लगाना। और एल्बम वगैरह रखते हो घर में, उसमें दोष नहीं लगता। दीवारों पे जो टंगी तस्वीरें जिनकी पूजन करते हैं उनको मैंने बोला है, ठीक है। अब पुत्र को दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करके दक्षिण की ओर मुख करके बीच में गोल चक्र बनाकर उस पर कुशा का घास रखकर वैदिक मंत्रों के साथ सभी देवों को जल अर्पित करना है। 11 दिन वैदिक मंत्र चलेंगे। 10 दिन में हमेशा एक ही बात आई है बार बार, किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करता जब तक कर्म कांड कर रहे हैं उस शरीर के निमित्त, ठीक है। और 11 दिन वैदिक पूजा होगी और वो अपना पंडित करवा देगा आपसे पूजा, और उस दिन शाम को भोजन भी होगा जो सबको अर्पित होगा, ठीक है। सभी को जल अर्पित करें, अग्निदेव को भेंट करें, अर्पण करें। 11 दिन श्राद्ध पूर्ण करें, 11वें दिन का श्राद्ध पूर्ण करें। ऐसे करके संध्या में लोगों को 11वें दिन खाना होता है, जब परिवार वाले इकट्ठे होकर खाना खाते हैं तब उस जीव को उसी वक्त खाना मिलता है। तो सोचते हैं कि गुरुदेव जो 10 पिंड दिए थे रोज़ हमने, उसका क्या हुआ, वो किसने खाए। तो आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा उस पिंड से क्या हुआ उस इंसान के साथ। अपने पितरों की खुशी के लिए एक गौ का दान करें, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर मान लो हो सके आपके पितर आपके घर पे बैठे हैं या बिठाए हुए हैं, तो आपको लगता है गुरुदेव करना है तो उनके निमित्त कर सकते हैं। वो उनके
जो भी जिस योनि में वो हैं या पितृ योनि में है या आगे चले गए हैं, उनके निमित्त अगर गोदान करते हैं तो भी हमें बहुत पुण्य मिलता है। गोदान का आगे मैंने इसे बता दिया किस तरह गो को दान करना है, ठीक है। ब्राह्मण के पेट धोकर दूध मिठाई और भोजन खिलाएं, 11 दिन की बात है। 11 दिन से पहले अगर ब्राह्मण को भोजन करवा देते हैं, करते नहीं है कोई, और कराते नहीं लोग भी, और पंडित भी जो समझदार वो करते नहीं। अगर वो कर लें तो आप पथभ्रष्ट हो जाओगे, दिगत आत्मा है वो योनि में भटकती रहेगी। पंडित शुद्ध है और जो कर्मकांडी है और उसको शुद्ध और ईश्वर मानकर आपको 11 दिन ही भोजन करवाना है। बिस्तर पर एक सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करके बिस्तर का दान करें। ये 11 दिन आपके 12 दिन सबके साथ होगा। गरीब परिवार में जो पंडित है वो करवा देंगे, जो उनके रिश्तेदार नातेदार होता है उसको दिया जाता है। जब बिस्तर पर, जिसको अलग अलग भाषाओं में कोई इंडोलना बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, वहाँ उसको लिटा कर उसके बिस्तर वगैरह और सोने की जो भी देनी चीज़ें वो देते हैं, वो सारी चीज़ें उससे मिलती हैं। 11 दिन एक सांड का दान करना है, ठीक है। अब ये सांड आजकल तो सांड लेता कौन है, सांड यानी बैल, नंदी। अब घर पे छोटा नंदी है उसको भी लोग बाहर निकालते, किस काम का नंदी, क्योंकि पहले ज़माने में बात थी तो नंदी किस काम आता था कि खेत जोतने में काम। आजकल तो खेत ट्रैक्टर से चलता है, तो नंदी की कदर ऐसे ही कम हो गई। लेकिन इसका बहुत पुण्य था कि नंदी दान करें। दान आप करोगे तो लेगा कोई नहीं तो ये चीज़ है वाकई में, लेकिन अब समय बदल गया है, तो बाकी अन्य दान करें आप पूरी। और इसमें काले रंग और भूरे रंग के नंदी का दान करना है। पितरों की खुशी के लिए दान करना चाहिए। अपने दान किए हुए सांड से, देखो इसमें शास्त्र क्या कहता है कि जो इंसान नंदी का दान करता है, बचपन, जवानी और वृद्ध अवस्था में किए हुए सब पाप उसके नष्ट हो जाते हैं उसी वक्त। कितनी बड़ी विशेषता है। जिस दिन हम नंदी दान करते हैं किसी को और कोई ले लेता है, तो उसी वक्त उसके बचपन, जवानी और पूरे जन्म के कर्म हैं वो उसी वक्त नष्ट हो जाते, पाप कर्म। नंदी का दान करते पश्चात 16 श्राद्ध, 10 पिंड और 6 बताए हुए, 10 पिंड और 16 श्राद्ध कैसे हो गए, 10 तो पिंड हो गए और 6 और पिंड हो गए, पूर्ण करें। अपने 16 श्राद्ध अपवित्र माने जाते हैं। इसके बाद के दूसरे मध्य 16 पवित्र माने जाते हैं। प्रथम 10 दिन में जो श्राद्ध करते हैं वो पवित्र होते हैं, 11 दिन के बाद वो पवित्र माने जाते हैं। इसमें बताया कि 16 जो पिंड है वो कैसे कैसे किन किन के नाम से हैं। लाई का दाना पहला विष्णु जी के नाम होता है, दूसरा होता है रुद्र देवता के नाम, तीसरा यम देवता, चौथा महाराज सोम के, 5वां दान पिंड होता है देवी देवता के लिए, 6ठा पितरों के लिए, 7वां मृत के लिए और 8वां रुद्रदेव के लिए, 9 पुरुषा के लिए और 10 देवंगत के लिए जिसकी आत्मा चली गई है। विष्णु 11वां दिन और 12वां पिंड हो गया ब्रह्मा का, 13वां विष्णु का और 14 रुद्र और 15वां यम देवता और 16वां हो गया पुरुषा। ये विधान है। इनके जो पिंड है इनके नाम है भाई, इनके निमित्त आपको पिंड दान करना है। ये सब पंडित की कर्म क्रिया आप सुनने ले। ये संपूर्ण क्रिया पूरा 12 मास हर महीने के 15वें और 21वें दिन और 6 मास पहले और वर्ष के अंत में पहले करनी चाहिए। अब आप समझे नहीं होंगे इसमें क्या, देखो समझिए आप, संपूर्ण क्रिया 12 मास चलेगी, यानी 1 साल हमें, जो कुछ घड़े के प्रॉब्लम बोलते हैं, कुछ कुछ नाम से बोलता है, ये किया जाता है। और हर महीने के 15 से 21वें दिन यानी 6 दिन आपको करना है, समझे। तब ये पूर्ण श्राद्ध आपका शुद्ध हो जाता है और पूर्ण देवगत आत्मा जो है उसको पूर्ण सारी चीज़ें मिल जाती हैं हर महीने के 15 से 16 21 दिन तक, यानी 6 दिन, ठीक है ना। और उनको क्या करें, पका हुआ भोजन परोसने से 48 दिन किए हुए श्राद्ध से प्रेत योनि खत्म होती है। अगर ये श्राद्ध करते हैं उस वक्त पका हुआ भोजन उस देवगत आत्मा के निमित्त हम किसी को खिलाते हैं और परोसते हैं, तो क्या होता है 48 किए हुए श्राद्धों से प्रेत योनि उसकी ख़त्म हो जाती है। अगर कितने पापी हो, अच्छे पीछे पुत्र या पत्नी कर्म उसके करने वाले हों या उसका परिवार वाला कोई करता है, तो उसकी प्रेत योनि भी निकृष्ट इंसान की भी वो ख़त्म हो जाती है और वह पितरों की सभा में चला जाता है। यदि ये श्राद्ध नहीं किए गए तो प्रेत योनि कभी समाप्त नहीं होती। ये पुत्र अथवा विधवा स्त्री यानी उसकी जो पत्नी है, और पत्नी है तो पुरुष के नाम मान लीजिए, और द्वारा किए अपने पति के किए जाने वाले अथाह खुशी प्राप्त होती है। अगर कहने का अर्थ यह है कि कोई इंसान जाता है, उसकी पत्नी करती है और उसका पुत्र कर लेता, मान लीजिए दोनों में से कोई करता है, तो देवगत आत्मा को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो आनंदित होती है कि उसने सारे फंद उन पीछे कार्य करके उन्होंने छुड़वा दी, तो ये उनको बहुत खुशी मिलती है। जो स्त्री अपने पति के मरण उपरांत देह संस्कार की 15वें दिन और वार्षिक रस्में पूरी करती है, यानी जो अभी बताया है 1 साल की रस्में पूरी करती है, वे मेरे द्वारा सच्ची अर्धांगिनी कही है। मेरे द्वारा मतलब भगवान नारायण कह रहे हैं,
गरुड़ जी को कि मैं उसको परम अर्धांगिनी और सच्ची अर्धांगिनी कहता हूँ कि वास्तव में उसने पतिव्रता होने का नियम निभाया। आगे कहते हैं कि अग्नि जल खुदकुशी के कारण मृत होने से सब क्रिया कर्म करने चाहिए। यानी अग्नि, कोई इंसान जल के मर जाए और जल में डूब के मर जाए या खुदकुशी कर ले, उसके निमित्त भी ये कर्म करते हैं तो उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है। और एक और बताया कि सर्प काटने से किसी की मृत्यु हो जाए, सबका अलग अलग विधान है। सर्प काटने से मृत्यु हो जाए तो चावल के चूरन से कोबरा सांप की एक छवि बनाकर सैदल, फूल, धूप और दीप चावल आदि से 15वें दिन के 5वें दिन में पूजा करनी चाहिए। विधि सेम रहेगी, सिर्फ इतना ही समझना है कि सर्प, एक चावल का चूरन, चावल के आटे का सर्प बनाना है, उसकी पूजा करके और करनी कब है 15वें दिन का अर्थ ये समझे कि मास शुरू होता है, मास का शुरू 15 दिन निकलते हैं। मान लो पूर्णिमा मास शुरू हुआ और अमावस्या ये 15 दिन, 15वें दिन के 5वें दिन यानी उसके बाद 5वां दिन गिनना आपको। अमावस्या यानी पंचमी को, काली कृष्ण पंचमी, ठीक है। 15 दिन छोड़ के बोलता है तो इसको समझ लीजिए, कोई भी मास शुरू होता है तो उसके 15 दिन छोड़ के फिर एक दिन गिनने हैं आपको, ठीक है। और नारायण बलि भी रस्म पूरी करनी है, वो पंडित आपसे करवा देगा, ठीक है। 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन लाई और जल का दान करें, आटे की लोई और जल का दान करें। ये दान का अर्थ ये कोई नहीं ये लेने जाए, बहुत पहले ये विधि थी जो शास्त्रों में बताई, देखो बहुत पौराणिक समय था, समय बदल गया है, थोड़ा लोग बदल गए हैं। अब इसमें क्या होता है, कहते हैं 1 वर्ष पर्यंत लाई और जल का दान करें, या तो आप उसकी निमित्त के आटे की लोई बनाकर गौ माता को जल पिलाएं और घर के आगे खिलाएं 1 मास तक, ठीक है, 1 वर्ष तक। और मान लीजिए अगर यही विधान और अच्छे से करना चाहते हैं, इसका कारण और बनता है कि आप जो भी देवगत आत्मा है उसके लिए किसी ब्राह्मण के घर पर एक इंसान का भोजन पहुंचा दें, या उसके बंदी सी बना दे के उसको बोले कि आप मेरे घर का एक भोजन ले। ये बात आपको बहुत गहरे से सुननी है। पितृ शांति के लिए इससे श्रेष्ठ उपाय हो ही नहीं सकता मेरी दृष्टि में, कि आपके घर का एक भोजन की थाली किसी ब्राह्मण के घर या किसी गरीब के घर पे जाए और वो ले जाए, अगर ले जाए तो और श्रेष्ठ है। नित्य वो आए, उसको बोल के रखे, भाई मेरे घर के एक इंसान की जो खाना होता है, मान लीजिए 4-5 रोटी, जो भी अच्छा बनता है श्रेष्ठ बनाकर उसको अर्पित करें, उसको ले जाने दें 1 वर्ष तक। फिर आप देखिए पितरों की इतनी कृपा होती है, आपको यही कहना है मेरे पितरों के निमित्त ये भोजन है। और पहली थाली बना के घी जो भी आप खाते, सूखा सूखा खाते हो, अपनी कोशिश अच्छा ही करें कि जितना अच्छा हो सके उतना दे। उसकी थाली को निर्धारित कर दें, 1 वर्ष भाई मेरे घर से खाना आपको ले जाना है। पहले ऐसे समाज था, मैंने मेरे दादी दादाओं से भी सुना है, परिवार से, और बहुत श्रेष्ठ कला है। इससे इतने पितृ प्रश्न होते हैं, पितरों का बल बढ़ता है। किसी घर पर पितृ बैठे हुए तो भी उनका बल बहुत बढ़ता लगता है, उनके निमित्त किए हुए कार्य से उनका तेज बढ़ता है, बल बढ़ता है। और बहुत लोगों के घर में पितृ बोलते भी हैं तो भी वो उनकी शक्ति प्राप्त हो जाती है उनको, और आगे के रास्ते भी उनके लिए खुलने लगते हैं। आगे लिखा है 11 दिन ये सब क्रियाएं समाप्त होने के बाद सभी पितरों को लाई अर्पण करें 11 दिन के, और स्थान को साफ करके बिस्तर और अन्य उपहारों का दान दे दें। समझ गए? 11 दिन, 12 दिन तो भोजन होगा, सब लोग आएंगे, आप परिवार में आते हैं लोग, 12 दिन मनाते हैं, तो 11 दिन जो सारी क्रिया संपन्न करनी है ताकि घर को शुद्ध कर 12 दिन परमात्मा की वापस स्थापना होती है। जो हम जिसको मानते हैं कि एक बार हमारा जो सूतक है वो चला गया, अशुद्धि चली गई है। 12 दिन लोग भोजन करने आते हैं, गांव परिवार मोहल्ले वाले पंडित चिमते हैं और अच्छे ज्ञानी लोगों को हम भोजन खिलाते हैं, देवताओं को सत्संग कीर्तन करते हैं, उसमें देवताओं का नाम लेते हैं। और एक कितनी बड़ी बात है कि किसी ने कहा कि गुरुदेव मान लीजिए पहले दिन से लोग सत्संग करते हैं और 10 दिन में सत्संग करते हैं। ये सत्संग देखो, 10 दिन जो सत्संग करते हैं उसमें वो सिर्फ चेतावनी भजन गाएंगे। ये चेतावनी भजन क्या, उसमें ही गरुड़ पुराण सुनेंगे। गरुड़ पुराण कर्मों को दर्शाता है कि गलत नहीं करना। क्यों? कि इंसान का दुख का समय होता है जब उसकी ज़बान कम चलती है, कान ज़्यादा काम करते हैं। और सुख का समय हो तो आपको, अगर आप किसी सुखी इंसान को ज्ञान देंगे तो सबसे पहले वो आपको यही बोलेगा, चुप रहे, मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। क्यों? अभी वो सुखी है। दुखी को सब चाहिए, परमात्मा भी दुखी को चाहिए। उस वक्त संतों ने निर्णय ऐसे मान ले, पुराने संतों ने किया होगा कि जब दुखी हो उसको सब चीज़ें सुनाओ आप। उस वक्त तो उसके मान लीजिए कि उसको सुनना ही पड़ता है बैठ के, नहीं तो लोग उसको सुनवाने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो सबको सुनना पड़ता है। सत्संग भी उसी वक्त सुननी पड़ती है, चेतावनी भजन भी उसी वक्त सुनने पड़ते हैं। और लोग बार बार यही कहते हैं आपको ऐसे कर्म नहीं करने, मरना भी पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तब वो इंसान बैठ के सुनता है मुश्किल से,
इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु पुराण हमेशा मरने के उपरांत सुनाएं। अगर पहले सुना हो इंसान के तो हमेशा काम आता। देखो जो ज्ञान है वो, जिसमें इस एक बात बीच में आ गई कि कर्मा को पिटारा लेकर ऊपर जाता है, तब आप ये समझ लीजिए आगे एक बात आएगी जिसमें आप स्वतः कह देंगे कि इंसान जाएगा तब उसके साथ क्या जाएगा। आप आज सोच रहे हो ना कि गुरुदेव हम धर्म करते हैं, काम अभी पता नहीं चलेगा इसका परिणाम आपको अभी नहीं चलाएगा। आज कमाई की है, जब समय आएगा तब आपके पास ये पोट्री पड़ी रहेगी, आगे आप सुनना किस तरह ये आपका पिटारा आपके साथ जाता है। कि आपने कुत्ते को रोटी डाली वो भी छाप जाएगा, क्योंकि इसमें चित्रगुप्त नाम की एक चीज़ है, उसको आपको वो कैप्चर करती रहती है आप करते क्या हो। और इतने अच्छे कर्म करोगे तो वहाँ लेके जाओगे, नहीं तो वहाँ ये तो आपने जो कमाया वो तो सब यहीं रहेगा। पुत्र परिवार कोई ये साथी संगी नहीं चलेगा, आपकी पत्नी प्रिय वो भी नहीं चलेगी, बेटा प्रिय वो भी। उस वक्त आप चिल्लाओगे। दिगत आत्माएं पुराण में बताते हैं कि बार बार वो जब शरीर से निकलती है वो बार बार भरसक प्रयास करती है उसमें वापस घुसने की, लेकिन यमदूत बड़े पक्के हैं, वो घुसने नहीं देते, उसके गले में फंदा डाल के रखते हैं। वो बार बार प्रयास करता है, नहीं अंदर नहीं जा सकता, देख सकता है कि किस तरह रो रहे हैं, चारों तरफ तुम्हारे विलाप कर रहे हैं। वो इधर छटपटाता है, बहुत प्रयास करता है। जीवन ये भी है, जीवन वो भी है। आप सोचिए कि वो क्या है जिसको हम देखा नहीं, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये बात ऐसा समझ लीजिए कि बहुत लोगों का ऐसा मत है और मानते हैं। आजकल नई पीढ़ी है, नए लोग ज़माने के हैं, जो देखी नहीं चीज़ें उनको मानते नहीं हैं। ये सब अंधविश्वास है लोगों के चलाए हुए, सभी अंधविश्वास है। सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करोगे तो आप जीवन ही नहीं जी सकते। सही बताऊँ तो आपकी अपनी भाषा में बता सकता हूँ कि नए पढ़े लोग अगर आप किसी चीज़ की नौकरी की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आपको विश्वास है कि आप नौकरी लगोगे। तो ये विश्वास किसने बनाया? आपको कैसे पता नौकरी लगोगे? लोग कहते हैं ऐसे तैयारी करने से नौकरी लगता है, तो ये विश्वास रखना पड़ता है। सब देखी हुई चीज़ों पर विश्वास करते हो तो आपको कौन बताए कि आपका दादा कौन है, नाना कौन है? आपने थोड़ी बताया, लोगों ने कहा, आपने मान लिया, तो आपको मानना ही पड़ेगा। बड़े बड़े संतोष लोग प्रश्न करते हैं कि हमने जो देखे नहीं उन पर विश्वास नहीं करते। तो मैंने कहा, मैंने तो बहुत पहले ही बताया सर इसमें कि आपके शरीर के अंदर हज़ारों चीज़ें ऐसी है। आप किसी विज्ञान का, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, किसी भी विज्ञान के बारे में पूछिए आप तो आपको समझ में आएगा। जो दिखने वाली है वो तो 25% ही चीज़ें मिलेगी आपको शरीर के अंदर ही। आप जो ज्ञान का जिस सहारा लेना चाहते हो, जिस कुंडली शक्ति के बारे में बात करो, जिस मन के बारे में बात करो, वो आपकी किसी मशीन में नहीं आएगा। इतनी टेक्नोलॉजी विज्ञान ने हासिल कर ली है, इतनी आधुनिकता आ गई है, हर चीज़ को जोड़ के बता देते हैं। लेकिन मुझे बताएं कहाँ मन रहता है, कहाँ बुद्धि है, कहाँ चित्त है, कहाँ अहंकार है, कहाँ इतने काम क्रोध लोभ मोह छुपे पड़े है कि नहीं कि है गुरुदेव? तो आप दिखाते क्यों नहीं हो मुझे? या तो ये कह दो कि है नहीं, और है तो मुझे बताओ कहाँ से भावनाएं उठती है, कहाँ से काम क्रोध लोभ मोह उठते हैं, कहाँ जाके शांत होते हैं? शरीर पर आप में कितना कंट्रोल है कि नहीं? आप कोशिश यही करते हो हम कर लेंगे, तो मूर्ख हो। जो चीज़ चलती है मेन, जिससे आपके प्राण चलते हैं, वो खुद ही आपके कंट्रोल नहीं। आप चाह के सांस रोक के बता दो मुझे कि गुरुदेव मैं तो अपने शरीर पे कंट्रोल कर लिया, अब तो मैं सांस रोक सकता हूँ, तो मैं मान लूँगा कि हाँ भाई ठीक है, आप तो नए पढ़े लिखे हो, आप अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकते हो। सांस ही आपके बस में नहीं है, और जो मूल आधार ही आपके जीवन का यही है, ये आपके बस में नहीं है तो ये कभी भी निकल सकती है। आप सोते हो तब सब इंद्रियां शिथिल हो जाती है। आपने ये देखा कभी आपके सोने के बाद भी सांस चल रही है? कौन चला रहा है? जबकि ये होना ये चाहिए, सो गए तो मतलब सब सो गए, कि नहीं ये तो झिंगन अब चल रही है। मुझे रोक के बताओ, धड़कन आपने थोड़ी सोचा जब से जन्मे तब से धड़क रही है। बहुत लोग मिलते हैं, दिन भर मिलते ही रहते हैं, कभी न कभी लोगों की ज़बान बहुत ज़्यादा चलती है। क्यों? कि सुना नहीं, सुने बिना ज्ञान आता नहीं। सुने कौन? कोई कहे मैं थोड़ा गुरु की ज्ञान को कहना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला अगर जगत गुरु हो तो मुझे थोड़ी सुनेगा। वो तो खुद ही जगत गुरु है, वो कौन सी बात सुने? तो दुनिया में आजकल सारे जो जन्म लेते हैं वो जगत गुरु ही हैं, साधारण कोई इंसान है ही नहीं। आपको तो कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं तो बहुत भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सुन रहे हो तो मेरा ये कहना सार्थक है, लेकिन फिर भी यही सोचता हूँ कि ईश्वर के अनुकूल पाप पर है,
मुझ पे भी है कि मुझे कहने का आपको अवसर मिल गया, नहीं तो मुझे कौन सा ज्ञान का पिटारा लेकर आपके साथ जाना था। ठीक है ना। तो गुरु ज्ञान संचित लोगों के लिए करता है, ज्ञान का आधार ही लोग हैं। ये कमाई हुई पूंजी तो है नहीं कि मैं अपने बेटे को देकर चला जाऊंगा, मैं अपने परिवार को देकर चला जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को देकर चला जाऊंगा। ये पूंजी शिष्यों के लिए है। ज्ञान सिर्फ ज्ञान एक ऐसा है जिसको आप परिवार पर नहीं बांध सकते। कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी होगा, मैं अपने परिवार को ज्ञान दूँ, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है, शब्द ही ज्ञान ईश्वर का है। और जिस गुरु के पीछे भागते हैं वो गुरु क्या करता है, उसने भी जगत के लिए सब किया है। तो ये तो पीढ़ी चलती गई। आप भी लिया हुआ ज्ञान अपने परिवार को थोड़ी देकर जा सकते हो, जा ही नहीं सकते। एक दोगे, कोई ज़रूरी थोड़ी आपको सबको सुने, कोई नहीं सुनेगा आपको। वो तो पात्र कुपात्र ईश्वर चयन करता है। मुझे कहने का चयन किया तो आपको सुनने के लिए भी चयन किया। सब जोड़ता है वो है, नहीं तो आप कहाँ मैं कहाँ। क्यों कि गुरु का जन्म जन्म का संबंध होता है, ईश्वर जोड़ता है उस संबंध को। ये कोई इंसानों के बनाया हुआ खेल नहीं है कि आपने सोचा जुड़ गए, मैंने सोचा आपको जोड़ लिया, नहीं। ये तो विधि का विधान ही है। शिष्य और गुरु का संबंध विधि विधान से ही बनता है, ऐसा नहीं बनता। और हमारा तो और इच्छा है, क्यों आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। बस फिर क्या है गुरुदेव, फिर प्रेम ही प्रेम है। अगर करना आए आपको तो फिर प्रेम ही प्रेम है। क्या जिसको देखा नहीं उससे प्रेम तो जितना अच्छा कर सकते हो उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है, मैं आप सबको प्रेम करता हूँ, लेकिन देखा नहीं है किसी को। प्रेम करता हूँ, बस करता हूँ। सब सुनते हैं मन से, हाँ करता हूँ। नित्य गुरुदेव के सामने यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव सब सुने, सबका जीवन अच्छा हो, कल्याण में हो। और आप भी ऐसा ही सोचें। कोई है जिसको हम सुनते हैं, वो हमारे सर्वा सर्वा है, बस बात खत्म। आप कौन है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। शब्द गुरु है, पौराणिक शब्द ही वास्तव में गुरु है। और जो संबंध भी यही है, क्यों शारीरिक संबंध तो टूट जाते हैं, ये संबंध टूटता नहीं, ये आपके जीवन पर्यंत चलेगा साथ में। इससे श्रेष्ठ संबंध हो नहीं सकता, इससे श्रेष्ठ रिश्ता नाता कुछ भी नहीं हो सकता। भले ही आपके परिवार के रिश्ते खून के बने, क्या है उनके लिए रो के बता दीजिए मुझे, आप नहीं रोना आएगा। क्यों कि वो आपको दुख देंगे, सुख देंगे, तब हंसी दुख आएगा। और गुरु के लिए आपको स्वतः रोना आ जाएगा। उसमें सुख दुख कुछ नहीं दिया आपको, लेकिन आप मुझे भगवान के लिए एक दिन रो के बता दीजिए, नहीं रोना आएगा मुझे, मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि गुरु गम चोट खाई है जो जाने। मैं रोया हूँ तो मुझे पता ये लाइन ऐसी है, आपको आएगा रोना। तो ये पीड़ ऐसी होती है। ठीक है, ये 5 अध्याय हैं, आप सुने और मनन करें। देखो सब कर्मों पर निर्भर करता है। आगे बहुत ज्ञान की चीज़ें इसके अंदर आप समझेंगे। मैं जितना हो सके आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप समझ आए। कर्म लोगों के हैं, हमारे भी कर्म साथ चलेंगे। इसका अर्थ यही निकलेगा, ये नहीं कि आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप कर्मकांडी बन जाइए। आप करना लोगों को है, आप देखते रहिए। गलती हो तब बोल दे कि नहीं ये नहीं, यहाँ से ये चलेगा, ये आपको हक है। मान लीजिए मैं कुछ जानता हूँ, कोई गलत रास्ते ले जाए तो मैं यही ज़रूर कहूँगा नहीं ये रास्ता गलत है, इसमें ले जाऊँ, वो सही है। इसलिए आपका ज्ञान को जानने का अधिकार है गुरु से, आप पूरा जानें। ठीक है, और अच्छी चीज़ हो पकड़ लीजिए, जो कर्म आपके लिए है वो पकड़ लीजिए कि ये श्रेष्ठ है, ये आपके लिए। ठीक है, आशीर्वाद है। हर हर महादेव, खुश रहिए। जय गुरुदेव।